नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक में लेकर आए चैप्टर याद रखना 14 का। याद रखना चैप्टर कौन सा आपका 14। याद रखना बेटा, अगर पुरानी वाली बुक है, पुरानी वाली बुक में ये चैप्टर आपका याद रखना 14 रहेगा, और नई वाली बुक में याद रखना ये कौन सा रहेगा आपका 13 चैप्टर। याद रखना कौन सा रहेगा 13 याद रखना, ठीक है। तो मैं दोनों लिख दे रहा हूँ 14.1 और ये क्या हो जाएगा 13.1। आया सभी को समझ में कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब याद रखना इसका जो पहला टॉपिक याद रखना 14.1 में या 13.1 में जो आपकी एक्सरसाइज है याद रखना कौन सी 14.1 और 13.1 याद रखना। इसमें इस एक्सरसाइज में याद रखना सारे के जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी के सभी माध्य से करना है। किससे करना? मीन से। माध्य मतलब क्या होता है? मीन, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले याद रखना पहले कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन इसको कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं ताकि वो क्लियर हो जाएगा। तो पूरी एक्सरसाइज जो रहेगी आप एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले अपन आता है मीन। मीन मतलब क्या होता है? माध्य, या इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में समझ लो बीच का नंबर है, ठीक है, या बीच की संख्या। जैसे मैंने कुछ एक 3 मेथड बता रहा हूं। इसका पहली मेथड याद रखना, मैंने आपको कुछ नंबर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये नंबर दिए। क्या क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब ये इतने सारे नंबर है। मैंने बोला कि इनका माध्य बताओ, इनका क्या बताना? मीन बताना। तो मीन बताने का मतलब बीच का नंबर। तो याद रखना देखो 2 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कितना हो गया 3 हो गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये होती है इसकी मीन निकालने की, माध्य निकालने की पहली मेथड, ठीक है। उसके बाद आती है सेकंड मेथड बता रहा हूं। सेकंड मेथड में यही नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकंड मेथड में आपको याद रखना है इसमें क्या करना है, जो पहला वाला नंबर याद रखना ये क्या रहेगा फर्स्ट नंबर, और कौन सा रहेगा आपका लास्ट वाला नंबर, ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर। तो फर्स्ट नंबर कितना 1 प्लस लास्ट वाला नंबर है कितना 5। अब ये दोनों नंबर कितने, 1 और 1 कितने 2, डिवाइड में कितना करेंगे 2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6/2, काटोगे तो बेटा कितना आएगा 3। तो कितना आया इसका भी आंसर 3। तो ये हो गई इसकी कौन सी वाली मेथड बेटा? सेकंड मेथड होगी, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना इसकी बता रहा हूं मैं आपको थर्ड मेथड। तीसरी मेथड याद रखना क्या होगी? याद रखना यही नंबर ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरी मेथड में क्या करना है, इन सबको प्लस करना है और उतने ही नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है। डिवाइड में काउंट करो 1 2 3 4 5, अपन में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब ऊपर वाले नंबर को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका 15 आएगा, मतलब 15। 15 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है? 3 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा? तो ये तीनों मेथड याद रखना है। इन तीनों में से आपको कोई सी भी एक याद रखना पड़ेगा। इससे याद रखना आपको नंबर का क्या निकाल सकते हो, आप इनका माध्य निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो माध्य अगर मान लो आपको इंटरवल में दे दिया, किसमें दे दिया? इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल में दे दिया। कैसे लिख दिया ये बता भैया 0 से 10 या 10 से 20, इस टाइप के अगर क्वेश्चन देता है तो हमेशा याद रखना जब माध्य निकालोगे तो उसमें आपको कितनी टेबल बनानी पड़ेगी? 4 टेबल बनानी पड़ेगी। कितनी बनानी पड़ेगी? 4। तो याद रखना देखो 1 ये हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 टेबल ऐसे बनाना पड़ेगा ये, ठीक है। ये रफली बता रहा हूँ, बाकी फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो याद रखना है इसमें माध्य में आपको कितनी टेबल बनानी पड़ेगी? आपको इसमें 4 टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये तो याद रखना ये पहली वाली टेबल और दूसरी वाली टेबल, ये दोनों के दोनों टेबल आपको गिवन रहेगी, मतलब क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगी। फिर उसके बाद याद रखना ये वाली जो सेकंड रो होती है इसको अपन बोलते हैं FI। याद रखना क्या बोलते हो? FI। उसके बाद आता है XI, फिर उसके बाद क्या आता है FI इंटू XI। याद रखना, ठीक है। क्या क्या होता है देखो, ये वाले को क्या बोलेंगे अपन FI, इसको XI, ये होगा FI इंटू XI, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना जो आपका मीन होता है, ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन, मतलब सिग्मा। क्या होता है? सिग्मा FI इंटू XI, पूरे के अपॉन में क्या होता है? सिग्मा FI, ठीक है। अब मैं आपको सिग्मा का मतलब बता दे रहा हूं। सिग्मा का मतलब होता है बेटा टोटल। सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल। टोटल का मतलब होता है जोड़ना।
जिस भी रो के आगे अगर ये सिग्मा लग जाए या समेशन लग जाए तो इसका मतलब होता है उस पूरी वाली टेबल को हमें प्लस करना है। इतना सिंपल आप समझ लेना, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा, तो कहाँ एफ आई इंटू एक्स आई है, तो हमें क्या करना है, इस पूरी रो को प्लस करना पड़ेगा। फिर एफ आई कहाँ ये है, तो फिर इस रो को पूरा प्लस करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये तुम्हारा आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पूरे के अपॉन में सिग्मा एफ आई। उसके बाद जो एक्स आई निकालने का रूल बता रहा हूँ, एक्स आई कैसे निकालना, आपको क्या करना है, जैसे 0 से 10 का एक्स आई निकालना, मिड पॉइंट निकालना, मीन निकालना, तो क्या करेंगे अपन 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा आपका 10, और 10 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 5। आया समझ में कि नहीं आया? तो या तो यह कर सकते हो आप, आधा कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, या उसको 2 से डिवाइड कर देना तो भी आंसर आपका वही आएगा। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो याद रखना ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसका, मीन का, माध्य का। इसके बाद याद रखना बेटा, इसका मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद याद रखना बेटा, जो 14.1 13.1 का याद रखना पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रखना पहला क्वेश्चन आप पूरा अच्छे समझ लोगे ना, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो याद रखना, सबसे पहला काम याद रखना, मैंने क्या बताया था कि 2 टेबल आपको बनी हुई आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये 2 टेबल बनी हुई आएंगी, आपको ये 2 टेबल आपको एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी। ये पहली वाली और ये तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। उसके बाद याद रखना, ये क्या लिखा, पौधों की संख्या ठीक है, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स। घरों की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। इतना है सभी को समझ में। अब याद रखना, इसको अपन क्या नाम देंगे, एफ आई, याद रखना क्या नाम दोगे आप, एफ आई। इसको क्या नाम दोगे आप, एक्स आई, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट में होगा वो हमारा क्या होगा, एफ आई इंटू एक्स आई। आया सभी को समझ में कि नहीं है? अब बात करते हैं बेटा एक्स आई की। देखो ये तो आपको आएगा, तो क्वेश्चन में की माने आपको सबसे पहले याद रखना है, ये ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक ट्रिक रहेगी, उसके द्वारा इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, लेकिन उसको करने से पहले याद रखना इनका जो इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल जो है सेम होना चाहिए, उसी में ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। तो देखो आप 0 से 2 कितना के अंतर है, 2 का, या अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो माइनस कर देगा। 0 मतलब 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो इसका मतलब सभी में अंतर कितने कितने का जा रहा है, 2 2 का अंतर जा रहा है, ठीक है। अब अपन को निकालना है क्या, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालना है, आपको इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। क्या करो बेटा, 0 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 2, ठीक है। क्या बोला मैंने, 0 प्लस 2 बराबर कितना होगा, 2, और 2 का आधा कितना होगा बेटा, 1, तो ये कितना आएगा आपका, 1 आएगा। आया समझ, मतलब आपको इसका आधा करना है, इस 2 का आधा करना है, मतलब हाफ। 2 का हाफ कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो वो निकल गया पहला एक्स आई। उसके बाद इन दोनों का देख लो, 2 और 4, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 4 कितना होगा बेटा, 6। फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, 6 का आधा, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो आपको दिमाग में रखना है कि इंटरवल सभी में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इसलिए आपको ये 2 ही करना है बस। अब इन दोनों में अंतर देखो, ठीक है, इन दोनों में 1 और 3 में, ठीक है। क्या लिखा, 1 और 3, इन दोनों में आपने अंतर देखा, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का। कितने का है, 2 का, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है। तो अगले नंबर में याद रखना कितना कितना प्लस करते चलेंगे, 2 2, तो अगला नंबर आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये 3 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 5 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 7, 7 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 में 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 11, 11 में 2 जोड़ूंगा तो 13 हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं? अब याद रखना, चलो यार ये ट्रिक तो बता दी, अगर ये चेक करता हूँ ट्रिक सही में काम कर रही है कि नहीं कर रही। चलो ये क्वेश्चन कोई सा, इनमें से कोई सा भी नंबर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन कौन सा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, दोनों को जोड़ना है, 10 प्लस 12 कितना होगा बेटा, 22, 22 का आधा कितना होगा, 22, जो कि आपका सही है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये आपकी ट्रिक है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या लिखा है, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई का इंटू एक्स आई में करेंगे तो आपको क्या करना है, इनका इंटू करना है, ठीक है। इनका आपस में क्या करना है, इंटू इनका, ठीक है। इनका आपको इंटू करते चलना, वहां बाजू में लिखते चलेंगे अपन, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। चलो पहले याद रखना क्या बताया मैंने, 1 का इंटू 1 में करेंगे। क्या बताया, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1, ये लिख दिया 1।
और इसको याद रखना, टेबल में आपको यही ऐसा सेपरेट जमाना है कि दोबारा इस टेबल को ना लिख के प्लस करना पड़े, यही आप थोड़ा दूर दूर स्पेस के द्वारा लिख देना, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 का इंटू अपन किस में करेंगे, 3 में। 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 आया। फिर 1 का इंटू 5 में करोगे तो कितना आ गया, 5। फिर 5 का इंटू 7 में करोगे तो 7 5 जा कितना होता है, 35। 35 होगा, 7 पंजे 35, तो 35 कैसे लिखोगे, ये 5 और इधर 3, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 9 छके कितना हो जाएगा, 54। 9 6 जा कितना होगा, 54, तो कैसे लिखोगे, ये 4 लिखोगे, इधर 5 लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, 2 का इंटू 11 में करोगे तो 11 2 जा कितना, 22 होता है, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 13 का इंटू 3 में करोगे तो 13 3 39 होगा, ठीक है। कितना होगा, 39 होगा, ठीक है। अब आपको याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन को याद रखना। अब आपको इतना समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में क्या होगा, समेशन एफ आई, ये होता है। मैंने बोला कि जहां जहां आपका समेशन लगा वहां आपको जोड़ना है, ठीक है। तो समेशन कहाँ लगा, एफ आई इंटू एक्स आई में, यहाँ इनको प्लस करेंगे अपन, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई, इसको प्लस करोगे। उसके बाद कहाँ लगा बेटा, इसमें लगा है एफ आई वाले में, तो एफ आई क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई इक्वल, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको प्लस करता हूं पहले पूरा, ठीक है। तो इसको प्लस करने के लिए याद रखना, देखो पहले प्लस कर, देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में फिर अपन को कितना जोड़ना है, आपको 5 तो 17 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32। 32 की हम यहाँ कितना लिखेंगे, 2, और हासिल कितनी गई, 3, ठीक है। ये कैरी वाला है, याद रखना, ठीक है। फिर उसका सबको देखो, ये कैरी वाला हासिल 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 6 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। तो ये कितना आएगा, 162। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद याद रखना है, इन सबको प्लस कर लेते हैं। इनको प्लस करेंगे तो देखो अब ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 कितना, 3, 4, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 11 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, 20। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मीन में क्या याद रखना कि मीन में हमेशा हमें 4 टेबल बनानी है, ठीक है। याद रखना, जो सेकंड रो रहेगी, सेकंड वाली टेबल रहेगी, इसको अपन क्या बोलेंगे, एफ आई। उसके बाद अगली वाली क्या हो जाएगी, एक्स आई। फिर इन दोनों का इंटू करोगे तो एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना, इनका इंटरवल चेक करेंगे, सबका इंटरवल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। वर्ग अंतराल सेम है। तो क्या करना है, एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ना है। 0 और 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। अगर आधा करना नहीं आ रहा है तो बेटा आप उसको हाफ कर दो। हाफ कर दो मतलब 2 का आधा 1 नहीं आ रहा तो फिर भाग कर दो। 2 का भाग कर दो तो भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये सारा आ गया। इसको थोड़ा दूर दूर लिखना, इस प्रकार से याद रखना बेटा, ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसके बाद याद रखना, ये मैं आप बता रहा हूँ, फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब आपको याद रखना, टेबल के जस्ट नीचे फॉर्मूला लिखो, क्या, माध्य बराबर, क्या लिखोगे, माध्य बराबर क्या होगा आपका, सिग्मा समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद रखना, माध्य मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है। ये लिखा मैंने कितना, माध्य, इक्वल का साइन लगा दिया। अब उसके बाद सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 162। 162 अपॉन में कितना है, 20, ये, ठीक है। ठीक है, क्या है, 162 अपॉन में कितना आ गया, 20। इसका याद रखना बेटा, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा, यहां से सॉल्व करने के 2 तरीके बताना। पहला तरीका याद रखना, फर्स्ट तरीका ये बता रहा हूं, अगर आपको इनको सॉल्व करना आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आता है, इनको काटना आता है, तो आप वो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर है और उसके पीछे 0 और अगर 2 आता है तो उसको हमेशा याद रखना 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो काटते हैं इसको, ये आएगा 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 8 जा कितना होगा, 16, 2 1 जा 2, तो कितना है बेटा, 81 अपॉन कितना होगा, 10, ठीक है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, जब यूनिट प्लेस आपका 1 होता है, इकाई का अंक 1 होता है, अगर 10, 100, 1000 अगर होता है तो उसमें आपको डिवाइड नहीं करना, ठीक है। आपको देखना है
कि कितने नंबर बाद जीरो लगा है उतने नंबर बाद आपको ऊपर डेसिमल लगा देना। ठीक है, तो इसमें जीरो कितने बार लगा है, एक ही जीरो लगा है, तो याद रखना दशमलव कहाँ लग जाएगा, एक संख्या बाद पीछे से, तो आंसर कितना आएगा 8.1। आया सबको समझ में कि नहीं आया। जैसे अगर ये लिखा होता 81/100 लिखा होता तो कितने नंबर है, 1 2, तो बैक साइड से 1 2, तो कहाँ था यहाँ, तो आंसर कितना 0.81। ठीक है, इस कंडीशन में आपको डिवाइड कभी भी नहीं देना, आपको बस याद रखना अगर 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, डिवाइड नहीं देना, दशमलव ये लगा देख लेना कितने जीरो लगे हैं, ऊपर से पीछे साइड से उतने डेसिमल लगा देना, उतने नंबर बाद। ठीक है, तो ये होगा इसका पहला तरीका। सेकंड तरीका बता रहा हूँ, बाई चांस मान लो कि आपको काटना नहीं आ रहा, ठीक है, तो नहीं जब काटना नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20 का डिवाइड इसमें कर देना। ठीक है, तो मैं डिवाइड भी बता दे रहा हूँ, 20 का डिवाइड 162 में कर देंगे। ठीक है, 20 का टेबल ऐसा पढ़ना है 162 से ऊपर, अगर 20 का टेबल भी नहीं आ रहा तो और मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ भैया, इंटू कर 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 देख लो आप, ये ऐसे कर करके देख लेना। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यार 2 अट्टे कितना होता है 16। ठीक है, तो कितना होगा 8 बार में कितना होगा 160, जीरो लगा दो, जीरो लगा दो, 8 बार में कितना होगा 160 होगा। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 2, 6 में से का 0, 0 का 0। अब कोई भी नंबर नहीं बचता है तो हमेशा क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लगाया मैंने दशमलव, यहाँ उतार दिया 0, तो 20 से कम 20। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया, तो इसका भी आंसर कितना होगा 8.1 होगा। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से आप कोई सी मेथड आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा याद रखना, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब एक चीज और बता दे रहा हूँ आपको, अगर किसी कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वो क्वेश्चन में जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना सारे के सारे 13.1 के सारे इसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, धन्यवाद।